मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम कैसे, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है कैसे हेल्प कर सकता है हमारे एमवे बिजनेस करने में। वेरी गुड क्वेश्चंस। देखिए अभी जो सिचुएशन चल रहा है कोरोना का, मेरी आवाज अच्छे से आ रही है सबको? एकदम क्लियर है। हाँ, जैसे अभी जो कोरोना का पेंडेमिक सिचुएशन जो चल रहा है, ऐसे टाइम में हम लोग देख रहे हैं बहुत से ऐसे बिजनेस या फिर जॉब है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसे में हमारा बिजनेस जो है एमवे, वो भी पूरी तरह से डिजिटली शिफ्ट हो गया है और डिजिटली प्लेटफॉर्म में इस बिजनेस को बिल्ड करना बहुत ही आसान हो गया है और हम बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के हेल्प के थ्रू। तो चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर मैं कुछ क्लियरिटी करूंगी। देखिए सबसे पहले हम लोग व्हाट्सएप और फेसबुक ये सब तो चलाते ही हैं, उसी व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू हम कैसे इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट्सएप पे हमें ब्रॉडकास्ट बनाना होगा। जैसे 4 से 5 हमने ब्रॉडकास्ट बना लिए, जैसे डिफरेंट कैटेगरीज के, जैसे न्यूट्रीलाइट ब्रॉडकास्ट हो गए, कस्टमर ब्रॉडकास्ट हो गए, ब्यूटी ब्रॉडकास्ट हो गए, फॉलोअप ब्रॉडकास्ट हो गए या फिर रिलेशनशिप ब्रॉडकास्ट हो गए। ठीक है, फिर यहाँ से हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं लोगों को। फेसबुक है, फेसबुक में हम अपना एक एमवे का पेज बना सकते हैं जिसमें हम कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कुछ वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पे अगर हम पेज बनाते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी हम पेज बना सकते हैं। इस पेज का हमें ये फायदा होता है कि हम उन लोगों से भी कनेक्ट हो सकते हैं जो लोग हमारे फोन लिस्ट में नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा दायरा है इंडिया में और बहुत बड़े दायरे में इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमें बहुत बड़े लोगों का कॉन्टेक्ट लिस्ट चाहिए और उन बड़े लोगों को कॉन्टेक्ट हम तभी कर सकते हैं जब इस प्लेटफॉर्म को हम यूज करें। ठीक है, अब जूम है, जूम पे हम 1-to-1 सेशन कर सकते हैं, जूम पे छोटी छोटी मीटिंग कर सकते हैं, वहां पे हम डेमो दिखा सकते हैं, वहां लोगों को डेमो करना सिखा सकते हैं। ठीक है, जूम पे जब हम मीटिंग करते हैं ना तो वहां हम फेस टू फेस होते हैं और अपनी कुछ फीलिंग वहां लोगों में ट्रांसफर कर पाते हैं। और यूट्यूब पे भी हम छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हैं, डेमो के वीडियोस बना सकते हैं, कुछ बिजनेस प्लान के भी वीडियो बना सकते हैं और उसे हम लोग यूट्यूब पे लोड कर सकते हैं। इस तरह हम अपना एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ही ईजी हो गया है हमें इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए, तो हमें इसी का सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। हाँ, ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर लगा सकते हैं, ऑनलाइन हमें डिलीवरी भी कर सकते हैं, तो सारा कुछ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही शिफ्ट हो चुका है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही सॉल्यूशन वाला आंसर दिया था अंजना जी ने यहाँ पे। और अभी मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन है। बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे पास लोग नहीं है बिजनेस करने के लिए, जिस मान लीजिए लोग मतलब कस्टमर नहीं है, मैं बिजनेस कैसे करूं? देखिए जब कभी भी हम किसी बिजनेस प्लान को देखते हैं या फिर बिजनेस को साइन अप करते हैं तो बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अरे मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा निकलती नहीं हूँ, मैं बहुत लोगों को जानती नहीं हूँ, तो मैं कैसे अपनी टीम को बनाऊंगी, कैसे टीम को बड़ा करूंगी। बट दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखिए मैं अपना ही एक एग्जांपल लेती हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम इस बिजनेस में एंटर की थी तो मेरे माइंड में भी यही सवाल होता था, क्योंकि सेम सिचुएशन मेरे साथ भी थी। मैं भी बहुत ज्यादा निकलती नहीं थी, बहुत ज्यादा लोग को नहीं जानती थी मैं। बट वहां मैंने उस सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि देखिए मेरे साथ जो मिलने वाले लोगों थे उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे लिए निगेटिविटी ही पास की। बहुत लोगों ने तो इतना ज्यादा बोला कि जैसे कि आपने ये बिजनेस किया ही क्यों है, आपको तो ये छोड़ देना चाहिए। बट वहां मेरा डिसीजन पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुका था। मैंने ये ठान लिया था कि नहीं, मैं ये करूंगी, चाहे मेरे साथ लोग आए या ना आए। तो वहां पे कुछ लोग मेरे साथ, मेरे जानने वाले आए भी, बट आज के टाइम में अगर मैं देखूं तो आज मेरे साथ उनमें से कोई भी लोग नहीं है, वो सब लोग चले गए और अब वो लोग हैं मेरे बिजनेस में जिनको मैं जानती नहीं थी। तो देखिए नए लोगों से बिजनेस क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम नए लोगों से बात करते हैं, नए लोगों को इस पॉजिटिव वाइब्रेशन एनवायरमेंट में लाते हैं, तो वहाँ उनके अंदर भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है। यहाँ पर देखिए हजारों लाखों लोगों में हमें बस कुछ लोगों की ही नीड है और वो लोग हमें आसानी से नहीं मिलेंगे। सबसे पहले उसके लिए हमें अपने ग्रोथ पे ध्यान देना होगा, हमें अपनी ग्रोथ करनी होगी। जब हम अपनी ग्रोथ करेंगे ना
तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में इन्फ्लुएंस होंगे और तब नए नए लोग हमें इम्पैक्ट करेंगे। वाओ, क्या आंसर है, सही में बहुत ही आंसर अच्छा है अंजना जी। होप करती हूँ बाकी सबको भी आपका ये पॉइंट समझ में आया होगा, और जिनका प्रोस्पेक्ट उनको अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो उनको सही आंसर भी मिल गया होगा। आपके लिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास मेरे फैमिली का सपोर्ट नहीं है इस बिजनेस करने के लिए, तो इसका क्या आप आंसर देना चाहेंगे? देखिए, जब हम बिजनेस प्लान को देखते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कभी हस्बैंड को समझ में आ जाता है और वाइफ को समझ में नहीं आता है, कभी वाइफ को समझ में आ जाता है बट हस्बैंड को समझ में नहीं आता है। बट किसी न किसी को डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। जब डिसीजन लेकर और हम आगे बढ़ते हैं और उस रास्ते पे चलते हैं, तो चलते 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 हमारे अंदर भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने लगती है। जैसे हमारे एटीट्यूड में, हमारे बिहेवियर में, हमारे बोलने के तरीके में, हमारी पर्सनालिटी में धीरे 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 वो जो चेंजेस होने लगते हैं ना, उससे हमारे अंदर की दुनिया तो अच्छी होती है, साथ साथ बाहर की दुनिया भी अच्छी होने लगती है। और उसका इम्पैक्ट हमारी फैमिली में, हमारे आसपास के माहौल में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं में हमारे फैमिली मेंबर को भी ये लगता है कि अरे इसकी दुनिया सुंदर हो रही है, तो वहां से हमें धीरे 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 सपोर्ट मिलने लगता है। सेम एक्टिविटीज जैसे हस्बैंड भी करते हैं तो वाइफ को भी लगता है कि यार मेरे हस्बैंड की दुनिया अच्छी हो रही है, तो मैं भी उनको सपोर्ट करूँ, उनको साथ दूं। तो देखिए, हमें यहाँ फैमिली का सपोर्ट मिलता है, बट इसके लिए हमें डिसीजन तो लेना पड़ेगा। जब हम डिसीजन लेंगे तभी हमें धीरे धीरे सारे सपोर्ट मिलेंगे। और अंजना जी, मेरा दूसरा सवाल है आपके लिए। हम बहुत लोगों से बोलते हैं कि बोले हैं, मतलब हम बहुत लोगों से बोले हैं लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनता। ऐसे बहुत सारे कस्टमर मेरे भी हैं, वो लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया, वो हमारी बात ही नहीं सुनते। तो आप इसमें क्या आंसर देना चाहेंगे? देखिए, ये सवाल सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना चाहिए। हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि क्या हम अपने अपलाइन की बातें सुन रहे हैं, क्या हम उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं, क्या हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, क्या हम 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्या हम बुक्स रीड कर रहे हैं, क्या हम लोगों से बातें कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन उनको शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने आप को चेक करना होगा। यदि हम इन सब बातों को फॉलो करते हैं और हम इसको एक्शन लेते हैं तो हम जरूर सक्सेस होंगे। देखिए, जो सक्सेसफुल लीडर्स को फॉलो करेंगे वही सक्सेस होंगे। देखिए, बहुत से लोग होते हैं कि साइन अप तो कर लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा यहाँ। देखिए, जब एक्शन हम लोग लेंगे ना, तो हमको देखकर हमारे डाउनलाइन भी हमें फॉलो करेंगे और फिर वहां से धीरे धीरे मैजिक क्रिएट होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें अपना 100% यहाँ देना होगा, एक्शन करना होगा, लोगों को जूम में लाना होगा। मतलब धीरे 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 जब हम सक्सेस होते जाएंगे तो हमारी सक्सेस के कारण वो लोग भी हमें सुनेंगे जो आज हमें नहीं सुन रहे। तो बस डिसीजन लेने की नीड है। सारा कुछ डिसीजन पे डिपेंड करता है और सारा कुछ हमारे एक्शन पे डिपेंड करता है।